मठ है वो धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भी कल रात उन्होंने विश्राम भी किया था। उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि आप जो अफवाह फैलाई जा रही है पूरा उत्तराखंड धंसता जा रहा है वो ना करें, यानी जोशीमठ का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मुआवजे की बात कह दी गई है और इसके अलावा भी कहा गया कि हम जो मदद कर सकते हैं वो हम आपकी मदद करेंगे। केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं, पीएम मोदी लगातार पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से कि क्या कुछ वहां की स्थिति बनी हुई है। अब थोड़ी देर में ये जो होटल है इसको गिरा दिया जाएगा, औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। बुलडोजर यहां पर तैयार है, पुलिस बल यहां तैयार है, लोगों की जो जमावड़ा है वो यहां पर इकट्ठा हो गया है। विकास, एक और मेरा सवाल है कि क्या इस होटल के अलावा कोई और होटल भी गिराया जाएगा? देखिए, सबसे पहले ये जो आपका सवाल है बहुत वाजिब सवाल है और यही लोगों का डर है। यहाँ पे सबसे बड़ा डर यही है कि क्या हमारा होटल भी, क्या हमारा घर भी गिराया जाएगा। तो सरकार ने ये स्पष्ट किया कि आप अफवाहों पर बिल्कुल ना ध्यान दें। इस समय 2 होटलों को चिन्हीकरण किया गया है। जो आप मेरे पीछे मलारी होटल देख रहे हैं उसके पास जो ब्लू होटल है, इन 2 होटल को चिन्हीकरण किया गया है जिनको सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा। बाकी अभी जो इलाके हैं, हालांकि चिन्हीकरण की अगर हम बात करें तो 700 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें अभी नहीं गिराया जाएगा। सरकार, प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री अगर बात की जाए पुष्कर सिंह धामी की, तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी के घर अभी नहीं गिराए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे हैं। रिचा, हमने एक स्टोरी, एक तस्वीर वहां की दिखाई। इसके नीचे के जो मकान है उसमें इस होटल से ज्यादा बुरी स्थितियां हैं। आप रिचा समझेंगी कि जो पिलर होते हैं, जो नींव होती है मकान की, उनके पिलर बीच में से टूट गए, यानी कि कितनी बुरी स्थिति। नीचे के पूरे मकान, जो खाई जहां से देखिए पहले नदी है उसके बाद जहां से शुरू होता है शहर, वो पहला मकान जो है वो गिरा दिया गया है, वो अपने आप गिर रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वहां ज्यादा खतरा था, तो इसलिए लोगों को वहां से खाली कराया गया। वहां मध्यम वर्गीय परिवार के वो लोग रहते हैं रिचा, जो यहाँ पर अपनी पर्यटन के जरिए जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हालांकि ये एरिया जो है सबसे पॉश एरिया माना जाता है। ये जो सड़क है वो मुख्य सड़क है, यहाँ आपको आसपास दोनों तरफ लंबी लंबी होटल्स नजर आएंगी। और अब देखिए बुलडोजर आगे बढ़ रहा है रिचा। अब जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और बुलडोजर अब आगे बढ़ रहा है। जो हमला है पुलिस का, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विकास। देखिए बुलडोजर अब आगे बढ़ रहा है, जो औपचारिकता है वो पूरी हो रखी है। अब देखिए धीरे धीरे बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ और इसके बाद थोड़ी देर में इस होटल को गिरा दिया जाएगा। लोगों की सांसें थम चुकी है क्योंकि देखिए जोशीमठ में वो हमेशा से ही रहे हैं, बचपन उनका पूरा जोशीमठ में ही बीता है। पूरी जिंदगी की जो कमाई होती है उस कमाई से वो अपना घर बनाते हैं। हालांकि मुआवजे लेकर लगातार मांग भी उठाई जा रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जोशीमठ है वो धंस रहा है। इसको कहीं ना कहीं सरकार है वो भी अलर्ट है। अब देखिए इस होटल को गिराने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू हो गई है। बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में इस होटल को गिरा दिया जाएगा। 2 होटल फिलहाल अभी चिन्हित किए गए हैं और इन दोनों होटलों को, लेकिन जिससे पहले हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे, लगातार जो औपचारिकता है वो यहाँ पूरी की जा रही थी। अब देखिए बुलडोजर यहाँ पर बढ़ता हुआ, विकास हम देख सकते हैं बुलडोजर बढ़ रहा है आगे। अब देखिए बस थोड़ी देर में इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, इस होटल को गिरा दिया जाएगा। विकास, बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं और तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, सत्येंद्र मेरे पास आइए, वो तस्वीर दिखाइए जो होटल के पास एनडीआरएफ की टीम और ये टीमें आपको जो नजर आ रही हैं। ये सबसे पहले बुलडोजर इस वक्त ठीक मलारी होटल के जस्ट सामने खड़ा हुआ है, वहां पहुंच गया है और अब जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे पहले शुरू होगी। लेकिन जो टीमें हैं वहां से देखिए जो जरूरी सामान है वो हटाया जा रहा है, लोगों को वहां से दूर कर दिया गया है। ये सत्येंद्र तस्वीरें दिखाइए, देखिए वहां से लोगों को हटाया गया है और अब बुलडोजर जो है आगे बढ़ा है। अब जो बुलडोजर है उसको मल्हारी होटल की तरफ उस दिशा में लाया जाएगा। और ये जो क्रेन है यहाँ से देखिए मेरे, अगर आप इस होटल के ठीक इस तरफ देखेंगी, यहाँ अगर मैं बताने की आपको कोशिश करूं तो रिचा देखिए इस जगह पे ठीक यहाँ एक आपको जनरेटर नजर आ रहा होगा, जो इस होटल का दूसरा जनरेटर है। पहला यहाँ से हटा दिया गया है, क्रेन आई है, इसको हटाएगी सबसे पहले और इसके बाद क्योंकि यहाँ ये जो जगह आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जीने हैं ताकि जो सीढ़ियां हैं वहां तक क्रेन ना पहुंचे, तो इसलिए यहाँ से इन तमाम चीजों को पहले साफ किया जा रहा है, पहले हटाया जा रहा है और उसके बाद जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है बुलडोजर पहुंचेगा और इसको ध्वस्त किया जाएगा। इस तरफ मैं अगर देखूं तो ना सिर्फ बैरिगेटिंग बल्कि अब इसको और बढ़ाया जा रहा है। जो टीमें हैं वो और इसको बैरिगेटिंग को बढ़ा रही हैं ताकि कोई भी वहां पहुंचे ना, प्रदर्शन ना कर सके। वहां तस्वीरें देखिए, अब ये जो क्रेन है वो पहुंच गई है, तो सीधी तस्वीरें सबसे पहले हिंदी खबर आप तक पहुंचा रहा है। और अब ये जो क्रेन आई है यहाँ से जनरेटर को यहाँ से हटाएगी सबसे पहले और इसके बाद फिर बुलडोजर जो है वो पहुंचेंगे और होटल जो मठारी होटल है
जो लगातार सुर्खियों का विषय बना था, जिनके मालिक ने लगातार लड़ाई लड़ी थी, जिनके मालिक ये कह रहे थे। और हम तस्वीरें इसी होटल के जस्ट बाहर की देख रहे थे। होटल के बाहर तिरपाल लगा दी गई थी और उनका पूरा परिवार, उनके छोटे छोटे से बच्चे से जब हमने बात की तो वो कह रहे थे कि ये जो हमारा परिवार है वो इसी जगह से पैदा हुआ है, इसी जगह से हम लोग पले हैं, इसी जगह से हमारा बचपन बीता है। तो वो जो लड़ाई थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि बुलडोजर अब उस पर चलाया जा रहा है। ये देखिए, ये टायर्स जो हैं वो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, टायर्स ले जाए जा रहे हैं, ताकि अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यहाँ से ये टायर्स ले जाए जा रहे हैं, जो वहाँ क्रेन के आसपास ले जाए जाएंगे। और अब ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है, जनरेटर को हटाया जा रहा है, वहाँ ये टायर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि सीधी जो जमीन पे चोट है वो अगर ये गिरता है, अगर वहां हटाया जाता है, जहां वहां जमीन गिरती है, जमीन के ऊपर जो मलबा गिरता है उस पर जोर ना पड़े, इसलिए तमाम ये जो टायर्स हैं वहां ले जाए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। पूरी पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, तस्वीर हम देख रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, हिंदी खबर लगातार इस खबर में बना हुआ है। जोशीमठ की पल पल की अपडेट लगातार हिंदी खबर दे ही रहा है और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्रेन पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में इस होटल को गिरा दिया जाएगा। होटल मलारी को यहाँ पर गिराने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया था होटल के मालिक ने कि वो होटल ना गिरे, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद यहाँ का जो उनका जो मालिक था वो हार मान गया, क्योंकि देखिए दरारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और होटल को गिराना भी जरूरी है, क्योंकि दरारें बढ़ रही हैं। अगर कोई यहाँ पर आएगा भी तो शायद वो दुर्घटना भी हो सकती है। इसी को लेकर इस होटल को गिराया जा रहा है। लगातार ऐसे कई घर हैं जहां पर दरारें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, हिंदी खबर की नजर लगातार बनी हुई है जोशीमठ पर, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ से, जहां मलारी होटल को गिराने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया है। और सीधी तस्वीर जोशीमठ से, जोशीमठ में होटल मलारी को गिराने की जो संख्या, अब यहाँ पर देखिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और अब ये कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। और सीधी तस्वीर आपको जोशीमठ से दिखा रहे हैं, जहाँ पहला होटल, जहां 2 होटलों को चिन्हित किया गया था जो असुरक्षित थे। हालांकि यह पहला होटल है मलारी, जिसे गिराने की जो कार्रवाई है, बुलडोजर कार्रवाई, उसे अब शुरू किया जा रहा है। और उसके पहले होटल की जो अन्य सामग्री है उसको भी हटाया जा रहा है। यहाँ से ये सामान आप देख सकते हैं, ये जनरेटर सेट को उतारा गया पहले क्रेन के माध्यम से और उसके बाद इस होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लोगों को यहाँ से अलग कर दिया गया है, मोर्चा संभाल लिया है यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने भी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही 2 होटल हैं जो आपस में, इनके बीच में काफ़ी गैप था, लेकिन जैसे ही दरारें आई तो ये दोनों ही बिल्डिंगें, दोनों ही इमारतें झुकती हुई नजर आई थी और यहाँ से लोगों को हटा दिया गया, खाली करा दिया गया था। ये सीधी तस्वीरें जोशीमठ से आपको दिखा रहे हैं। जो होटल मलारी को गिराने की अब जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है और पहले यहाँ से ये सामान निकाला जा रहा है। ये जनरेटर सेट को आप देख सकते हैं जो कि क्रेन के माध्यम से इस होटल से निकाला गया और उसके बाद इसे लगभग पूरी तरह से खाली करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। होटल मालिकों की अगर बात की जाए तो लगातार विरोध कर रहे थे और इस बीच सरकार से गुहार भी लगाई जा रही थी। विस्थापन के साथ साथ मुआवजे की मांग की जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में ही मौजूद हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। जो लोग प्रभावित हैं इस आपदा से, उनसे वो मुलाकात करके और अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और किसी भी तरह पौराणिक शहर जोशीमठ को बचाने की कवायद तेज की जा रही है। हालांकि जो इमारतें हैं खतरे की जद में हैं, उनको जरूर यहाँ से ध्वस्तीकरण करके हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि ये 2 होटल ऐसे चिन्हित किए गए जो कि बहुत ज़्यादा खतरे का सबब बन सकते थे लोगों के लिए। लोगों को यहाँ से अलग कर दिया गया और इन इमारतों को अब ध्वस्त किया जाएगा। ये होटल मलारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके बगल में ही एक और होटल है जिसको बाद में ध्वस्तीकरण किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ये होटल मलारी का जो सामान है उसे निकालने की कवायद आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मी यहाँ बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं।
यहाँ पर लोगों के आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है, लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और मोर्चा संभाल लिया है प्रशासन ने। ये जनरेटर सेट को उतारती हुई क्रेन से आप देख सकते हैं कि सामान को अभी यहाँ से खाली किया जा रहा है, उसके बाद इस होटल को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें जोशीमठ से आपको दिखा रहे हैं। विकास हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। विकास, होटल मलारी को गिराने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और अभी जो कुछ सामान बचा हुआ है उसको क्रेन की सहायता से निकाला जा रहा है। बिल्कुल, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है सुनील जी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगा जो जस्ट सामने मलारी होटल के ठीक सामने जो जनरेटर थे वो हटा दिए गए हैं, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है और अभी बुलडोजर जो है उसको यहाँ नहीं लाया गया। पहले क्रेन आई है, जो जनरेटर है वो हटाए गए हैं, जो शुरुआती औपचारिकताएं वो शुरू हो गई हैं। अगर हम देखेंगे जनरेटर हटा दिए गए हैं, उसके बाद जो बिजली है, बिजली के खंभे, दरअसल इस होटल के आसपास बिजली के तार बहुत है सुनील जी, तो उसको सबसे पहले वो तार जो है उनको हटाने की जो औपचारिकताएं वो शुरू हो गई हैं, वो हटा दिए गए हैं। टीम मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ 3 लेयर में जो है वो घेराबंदी की गई है। पहले यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, आपको नजर आ रहा होगा, तमाम तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद है, उसके बाद एनडीआरएफ लगाई गई है। इस तरह से 3 तरह का जो अमला पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ तमाम सुरक्षा बलों का वो लगाया गया है ताकि लोग कोई भी जो है वो वहां नहीं पहुंच पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, क्योंकि प्लान क्या है, किस तरह से इस होटल मलारी को गिराने, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और क्या एक साथ इस पूरी इमारत को जमींदोज किया जाएगा या फिर कुछ माले ही गिराए जाएंगे, क्या है व्यवस्था? देखिए इसकी प्रक्रिया अगर मैं समझाऊं आपको सुनिए तो देखिए मेरे जस्ट पीछे आप एक 4 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं, जो लाल कलर की बिल्डिंग है वही मलारी इन होटल है। सबसे पहले इसकी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके ठीक ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक सफेद सिल्वर रंग का जो एक नजर आ रहा है, जो 4थी माले की छत है, उसको सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा। उसके बाद फिर जो 3रा माला है उसको गिराया जाएगा, दूसरा माला है। लेकिन इसके आसपास की जो स्ट्रक्चर है सुनील जी, मैं अगर आपको वो समझाने की कोशिश करूं तो देखिए ये जो मलारी होटल है ये वही होटल है जिसका फोटो सोशल मीडिया पर जोशीमठ के लिए सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। 2 होटल आपस में ऊपर से जाके अटैच हो जाती हैं, वही मलारी होटल है जिसको गिराने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब ये बड़ा चैलेंज है तमाम की टीमों के लिए, सुरक्षा बलों की टीमों की जो इस ध्वस्तीकरण के काम में लगी हुई है, क्योंकि बिल्डिंग ऊपर से अटैच है, नीचे जो अगर हम नींव की बात कहें वो बहुत कमजोर है। अब ऐसे में अगर मलारी इनको गिराया जाता है तो उसके ठीक बाजू में जो बिल्डिंग है अगर वो गिरती है तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। विकास, जो बगल वाली जो होटल मलारी के साथ में जो एक और बिल्डिंग जो सटी हुई है, क्या वो भी दूसरा होटल है या फिर कोई घरेलू इमारत है, वो क्या है? और दूसरा, उसको लेकर कोई प्लान तैयार है? क्योंकि अगर मलारी होटल को ध्वस्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है झुकाव उस बिल्डिंग में भी है, वो भी धराशायी हो सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल है सुनील जी, बहुत वाजिब सवाल जो आपने पूछा है। लोगों के बीच में यही सवाल है कि दरअसल दोनों जो बिल्डिंग्स हैं वो अटैच हो गई हैं। अगर आप इस बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं तो उस जो बगल वाली बिल्डिंग है वो देखिए सुनील जी एक होटल है और इससे बड़ी होटल है। इसकी अगर हम लंबाई देखें मंजिल ही है, लेकिन चौड़ाई देखी जाए तो उस वाली बिल्डिंग की ज्यादा है, उसकी स्थिरता थोड़ी सी ज्यादा है। ये दरअसल इसकी चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा, इसलिए झुकाव दोनों का हो चुका है, लेकिन इसको पहले गिराया जा रहा है। हालांकि दोनों के नीचे की जो जगह है सुनील जी, लगातार मैंने तस्वीरें आपको पहुंचाई है। ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर्स भी आ गए हैं, तमाम हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहे हैं और ये निगरानी जो है नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन अमला मौजूद है, पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है, विकास, इसके सामने भी हम देख रहे हैं कि जो जिन होटलों में आपने बात की थी, जो होटल के मालिक थे वो भी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि इसके जस्ट सामने भी कई सारी इमारतें हैं, वहां से सब लोगों को हटा दिया गया है और जो जरूरी सामान है, जैसे होटल मलारी से अगर जनरेटर सेट निकाला गया है तो बाकी बिल्डिंगों को भी खतरा होगा। वहां किसी तरह का कोई सामान नहीं, सब यहां से हटा दिया गया सामान।
देखिए सामान की अगर बात की जाए, ना सिर्फ सामान श्री जी, बल्कि इसके जस्ट ठीक जो सामने की होटल है वहां से लोगों को खाली कर दिया होगा। अगर मैं इस मलारी होटल के सामने जो हरे कलर में आप ये होटल देख रहे हैं, इनमें सभी को हटा दिया गया है, कोई आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि इनके ऊपर जो आपको ये पीले कैप पहनकर जो लोग नजर आ रहे हैं वो एनडीआरएफ के वही जवान हैं जो इसको पूरी को बिल्डिंग को गिराने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो यहाँ से लोगों को खाली करा दिया गया है, क्योंकि ये तमाम जो होटल्स हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं। और एक बड़ी चुनौती और है सुनील जी, अगर को बताने की कोशिश करूं, इस होटल के ठीक सामने आप देखेंगे मुख्य सड़क है, और ये मुख्य सड़क वही है जिसमें बड़ी सी दरार है। अगर ये बिल्डिंग सरकार के लिए और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी सुनील जी, कि अगर ये बिल्डिंग जो अचानक गिरती है, सामने दरारें हैं, जो होटल्स हैं उनमें भी दरारें हैं, तो इसको इस सुरक्षा की दृष्टि से इसको जमींदोज किया जाएगा। हालांकि अब देखिए वो फ्रेंच से सामान हटा दिया गया है, औपचारिकताएं जो है, शुरुआती जो चीजें की जा रही हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। मेरे ठीक अगर इस सब में दिखाने ये भी दृश्य दिखाऊंगा, जो जोशीमठ की जनता है वो कितनी बड़ी संख्या में सुनील पहुंची है। और ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम लोग, ये जमावड़ा लोगों का ये डर, वो जो डर था कि सबसे पहले मलारी होटल गिराई जाएगी, उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ मेरे लोग आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये वही लोग हैं जो जोशीमठ यहाँ आसपास रहते हैं, जिनको सभी को यहाँ से हटा दिया गया होगा। तो ये लोग हैं जो देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं जो इस होटल को जमींदोज होते देख रहे हैं, क्योंकि अब इनको डर है कि जिस तरह से शुरुआत हुई है जमींदोज करने की, पहली बिल्डिंग गिराई जा रही है, इसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सुनील, ये जो परिवार है वो परिवार, ये मल्हारी होटल का परिवार है। देखिए वो वही मल्हारी होटल के जो मालिक हैं वो आ गए हैं, वो देखिए मीडिया से मुखातिब होने आए हैं। मैं वहां पहुंचूंगा सुनील, उनसे बातचीत क्या कुछ वो मीडिया से कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि उनको बात करने से रोका गया था, वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास, जाहिर तौर पर वहाँ से ये तमाम सारी जो तस्वीरें हैं आप भेज रहे हैं लगातार, और ये भी देखने को मिल रहा है जो होटल के मालिक हैं वो भी अब इस पूरी बाबत इस जो कार्रवाई हो रही है उसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जब मीडिया से मुखातिब होंगे क्या वो कहेंगे, क्योंकि मोर्चा संभाल लिया गया है पूरी तरह से, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है इस होटल के ध्वस्तीकरण को लेकर। लेकिन हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इस होटल के बाहर अब निकल कर आए हैं होटल के मालिक, जो कि लगातार विरोध कर रहे थे, और अब धीरे धीरे इस होटल को खाली करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उसके लिए सभी लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधा जोशीमठ से आपको, जहाँ पर जो होटल के मालिक हैं, मल्हारी होटल के जो मालिक हैं वो सामने आए हैं मीडिया के, और क्या वो कहेंगे, क्या अपनी बात रखेंगे, और क्या अभी भी कोई विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, ये तमाम सारी चीजें अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगी। विकास, निकाल दिया गया है तस्वीरें सुनील, ये मल्हारी होटल जो मालिक है उनका वही परिवार है जिनको वहां से निकाला गया है। और हमने लगातार बातें की थी, सत्येंद्र आ गया ये देखिए बैरों ने ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आंख में आंसू सुनील आपको नजर आ रहे होंगे जो लोग हैं। हालांकि इनको अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि आप स्थिति समझ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां से हटाया गया है। सबसे पहले ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। और सत्येंद्र मैं कहूंगा आप मेरे पास आइए, देखिए मालिक जो है वो आ रहे हैं मालिक यहाँ से निकाला जा रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। ये देखिए सत्येंद्र, मैंने सरकार से मैं सहयोग कर रहा हूँ, मैंने धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आए और उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। तो के मालिक हैं हालांकि आपको बता दें, चूंकि नेटवर्क का भी बहुत बड़ा इशू होता हुआ नज़र आ रहा है जोशीमठ में, और जो तस्वीरें हैं विकास हमारे सहयोगी लगातार वहां से भेज रहे हैं। लेकिन अब ये ऊपर की तस्वीरें देखिए, और यहाँ पूरी तरीके से आसपास के लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए कहा जा रहा है कि आप लोग सभी यहाँ से हट जाएं। और ये
कमोबेश तस्वीरें जो लग रही हैं ये छत की तस्वीरें हैं, शायद इसी इमारत पर ये जवान पहुंचे हुए हैं पुलिस के, और वो हिदायत दे रहे हैं सभी लोगों को कि यहाँ से आप लोग दूर हट जाएं। हालांकि जो होटल के मालिक हैं, मलारी होटल के मालिक, वो बाहर आए हैं, वो सामने आए हैं मीडिया से और मुखातिब उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है। पहल रखी, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सरकार, शासन, प्रशासन का सहयोग के लिए समर्पण कर दिया। आपकी मुआवजे की बात होगी, आपने? मैंने नहीं किया, मैंने न मेरे से किसी ने करा ना, तो मैंने करा। 2 दिन से आप बाहर बैठे थे, रात में तो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनसे बिल्कुल, तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं जोशीमठ से, और जो होटल के मालिक हैं वो अपनी पीड़ा, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उनकी इस आवाज से महसूस किया जा सकता है कि कितना बड़ा बोझ इस उम्र में उनके ऊपर आया, कितना बड़ा भार, और जो दरारें इस होटल में आई, इस सड़क पर आई, वही दरारें उनके कलेजे पर भी आई हैं, और ये महसूस किया जा सकता है, ये कष्ट, ये दर्द, ये तकलीफ महसूस की जा सकती है जोशीमठ के लोगों की। हालांकि बिल्कुल बिल्कुल विकास, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन तकनीकी जरूर दिक्कत हो रही है, नेटवर्क का इशू जरूर हो रहा है, तस्वीरें स्पष्ट नहीं आ पा रही। नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जो लड़ाई थी, जो हम खड़े थे लगातार, जो एक जगह पे रात भर हम वहां मौजूद थे, वो बात नहीं मानी गई है, होटल गिराया गया है। होटल के मालिक देखिए ये जा रहे हैं, सर आप लोगों को निकाल दिया गया है, कह दिया गया है कि बाहर चले जाइए। नहीं, हमें किसी ने आ गया, ये है जल्दी। ऐसा है, वो आज तक हमने धरना प्रदर्शन किया, उसका एक सकारात्मक निकला और मुख्यमंत्री जी आए और पब्लिक के लोगों से कुछ बात किया, और मैंने अपने पड़ोसियों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए और उनकी जीवन रक्षा के लिए सरकार और शासन प्रशासन की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैंने अपने को देखिए पीछे अगर हम देखें तो परिवार है पूरा, जो मालिक हैं, और जो लड़ाई थी वो रात में लगातार बैठी थी और कह रही थी कि हम नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैम कैसे देखती है? मैम बोलिए, सुनना चाह रहे हैं लोग, आपको सुनना चाह रहे हैं, आपको लोग क्या सुन के करेंगे? निकाल दिया गया 2 तारीख से आप सुन ही रहे हैं जी। परिवार है, सुनिए परिवार क्या कह रहा है जी। 2 तारीख से सुन रहे हैं। एक बार यहाँ भी नहीं आते, हम भी सरकार के सहयोग में ठाकुर सिंह राणा यहाँ से उठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, पहले रिटर्न में नहीं दिया ऐसा सुनने में आ रहा है, ठाकुर साहब ने कुछ बताया नहीं इसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सरकार पे और सरकार के लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ, तो उस भरोसे के आधार पर मुख्यमंत्री ने मुआवजे की सर जो बात है, आप जो लड़ाई लड़ रहे थे रात भर, नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री के आश्वासन पे भरोसे पे हम यहाँ से उठ रहे हैं, हम सहयोग दें सरकार के कह के। उसके बावजूद मुझे उम्मीद है सरकार हमारा इस तरह से हमारे साथ नहीं करेगी, यदि करती है तो इसका बाद में अब देखेंगे कि क्या होना है सरकार को। एक बार परखने वाली बात है, इसलिए ठाकुर साहब यहाँ से उठ के अभी जा रहे हैं। देखिए जनसहयोग में सुनील जी, देखिए ये परिवार के वो लोग थे, हालांकि ठाकुर साहब जो हैं वो अब निकल गए हैं, पूरा परिवार आगे बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि हम ये लड़ाई हारे नहीं है, बस मुख्यमंत्री के जो आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है उसका भरोसा हमने किया है, और उस भरोसे के बाद उन्होंने होटल खाली किया है और वो आगे बढ़ गए हैं। अब तस्वीरें आइए आगे दिखाते हैं, ये जो ठाकुर साहब है वो अब आगे बढ़े हैं। तस्वीरें क्या कुछ होटल है की है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अभी लगातार जो प्रक्रिया चल रही थी क्रेन को हटाने की सुनील जी, वही प्रक्रिया जारी है।